डू यू नो किचन का सबसे इम्पॉर्टेंट अप्लायंस कौन सा है? जी हाँ, हमारा फ्रिज। लेकिन एक राज की बात बताऊं कि फ्रिज साफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये भी हकीकत है कि फ्रिज साफ़ ना हो तो खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। पूरे घर में अजीब सी स्मेल फैल जाती है और जर्म्स पैदा होने का अलग खदशा होता है। इसीलिए आज मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी इफ़ेक्टिव एंड सिंपल क्लीनिंग ऑफ फ्रिज, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गर्म पानी से चंद चीज़ें मिलाकर आप अपना फ्रिज साफ़ करें तो ना सिर्फ फ्रिज जल्दी साफ़ होगा बल्कि काफ़ी देर तक साफ़ रहेगा और जर्म से पाक रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको छोटी छोटी टिप्स भी दूंगी जो आपके फ्रिज को हमेशा फ्रेश रखेंगी। चलिए तो चलते हैं, व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं फ्रिज की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग करने वाली आपको टिप्स और ट्रिक्स दिखाऊंगी, जो कि एक टाइम टेकिंग टास्क है और हम सब अपने घरों में इस काम को डिले करते रहते हैं। लेकिन अगर आप इन टिप्स को फॉलो करें जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो ट्रस्ट मी, फ्रिज क्लीनिंग आपके लिए हैक्टिक नहीं रहेगा। चलें तो चलते हैं उन स्टेप्स की तरफ, जिसमें स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आपको अपने फ्रिज की सारी चीज़ों को बाहर निकाल देना है। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हो सकता है मेरी वीडियो और ऑडियो थोड़ी आगे पीछे हो जाए, तो आपने ध्यान से मेरी वीडियो सुननी है जी। तो यहाँ मैंने अपना फ्रिज का तकरीबन सारा सामान खाली कर दिया है। जो चीज़ें वेस्ट हों उनको इसी दौरान अलग कर लें, सही चीज़ों को वॉश कर लें और साइड पर सूखने के लिए रख दें। स्टेप नंबर 2 है वार्म वाटर रेडी करना। ये वार्म वाटर रेडी करने के लिए आपको एक बड़े बर्तन में पानी लें, इसमें नमक, खाने का सोडा और लेमन स्क्वीज़ कर लें और उसे हल्की आंच पर चूल्हे पे चढ़ा दें। स्टेप नंबर 3, फ्रिज की ट्रेस शेल्फ्स निकाल दें ताकि डीप क्लीनिंग हो सके। इन ड्रॉर्स और स्टैंड्स को थोड़ा गर्म पानी डालकर छोड़ दें ताकि इनका मैल को जेल और पीलापन दूर हो जाए। फिर इसको रगड़ कर धो लें किसी भी डिश वॉशर से। मैं मैक्स बार यूज़ करती हूँ। फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। स्टेप नंबर 4, फ्रिज के अंदर की सफाई। वो जो हमने सोडा, लेमन और नमक का गर्म पानी बनाया था, उसको हम फ्रिज में हर तरफ डालेंगे। फिर थोड़ी देर बाद किसी भी डिश वॉशिंग सोप या लिक्विड से रगड़ेंगे, स्पेशली रबर्स या कॉर्नर्स वगैरह जहाँ चिकनाई या धब्बे बहुत जल्दी जम जाते हैं और मतलब वो हटाने से भी नहीं हटते। उनको हम अच्छे से रगड़ेंगे और सारा फ्रिज क्लीन करके इसको नॉर्मल पानी से धो लेंगे। स्टेप नंबर 5, अब हम फ्रिज को साफ़ खुश्क कपड़े से ड्राई करेंगे और फ्रिज की डोर्स को भी ड्राई करके उनकी जगहों पर प्लेस कर देंगे। यहाँ मैं आपको एक टिप दूँगी कि अगर आप चाहें कि आपका फ्रिज कभी भी आप जो फ्रिज यूज़ करते हैं, फ्रिज मैट भी यूज़ कर सकते हैं। इससे खाना अगर गिर जाए फ्रिज में तो वो फैलता नहीं है, फैलने के चांसेस कम होते हैं। आप फ्रिज मैट के ऊपर से ही साफ़ कर दें तो वो नीचे अंदर तक नहीं जाएगा। जालियों से दूसरी जाली, तीसरी जाली, इस तरह से वो नेट पर से नहीं वो होगा, पूरे फ्रिज को ख़राब नहीं करेगा। तो आप इस दौरान फ्रिज मैट भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने तो अभी मेरा फ्रिज मैट ख़राब हो गया था तो अभी मैंने परचेज़ नहीं किया, लेकिन फ्रिज मैट जो है वो एक गुड टिप है फ्रिज को देर तक क्लीन रखने की। स्टेप नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि फ़्रिज को दोबारा ऑर्गेनाइज़ करना। फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करना भी इतना ही ज़रूरी है जितना साफ़ करना। डेयरी प्रोडक्ट्स को, जैसे दूध के डब्बे हैं या दूध है, उसको हमेशा आप ऊपर रखें। वेजिटेबल को वेजिटेबल बॉक्स में और या बास्केट्स में। एक और टिप मैं आपको, एक बोल में आप सोडा, लेमन वाटर उसमें डिप करके
लेमन स्लाइस आप उसी में डिप कर दें और फ्रिज में आप साइड पे रख दें, तो काफ़ी दिनों तक आपका फ्रिज फ्रेश स्मेल देगा। जब पानी ख़राब होने लगे तो दूसरा पानी बना लें। तो जनाब, ये थी मेरी फ्रिज क्लीनिंग की रूटीन जो मैं रेगुलरली फ़ॉलो करती हूँ, और इवेंट्स पर स्पेशली मैं ये सब टिप्स फॉलो करती हूँ ताकि खाना देर तक फ्रेश रहे और किचन और फ्रिज दोनों ऑर्गेनाइज्ड रहें। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि किचन की ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आपका फ्रिज क्लीन और ऑर्गेनाइज ना हो। तो आपका इस बारे में क्या ख़्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई और टिप हो तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं और किस हवाले से, व्लॉग्स के हवाले से, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। जाते जाते प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आपकी सपोर्ट मेरे लिए और मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।